पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है, मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? जॉन ब्रिटास सीपीएम के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो सीपीआई-एमएल के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया। मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है। ये कौन सी राजनीति है? दोस्तों, अगर देश का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और भारतीय सेना के लिए काम करने वाला इंसान 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हो, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही हो, लेकिन सरकार बात तक करने को तैयार ना हो, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता। क्या अब राहुल गांधी खुद जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाएंगे? आखिर ये बात सोशल मीडिया पर क्यों होने लगी है? इंडिया गठबंधन की कौन कौन सी पार्टियां पहली बार एक मंच पर दिखाई दे रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो इसकी राजनीतिक कीमत कौन चुकाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति 17 दिन तक सिर्फ पानी पीकर भूखा रहे तो उसके शरीर में क्या होता है? शुरुआत में शरीर ब्लड और लीवर में जमा ग्लूकोज से ऊर्जा लेता है। कुछ दिनों बाद जब ये भंडार कम हो जाता है तो फिर अपनी जमा चर्बी को जलाना शुरू करता है और ऊर्जा के लिए केटोन्स बनाने लगता है। लेकिन अगर लंबे समय तक भोजन ना मिले तो केवल फैट ही नहीं, शरीर अपनी मांसपेशियों और उसमें मौजूद प्रोटीन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इससे शरीर कमजोर पड़ने लगता है और कई अंगों के सामान्य कामकाज पर असर पड़ सकता है। याद रखिए, शरीर का पहला लक्ष्य किसी भी तरह हमें जीवित रखना होता है, इसलिए वो पहले फैट और फिर जरूरत पड़ने पर मांसपेशियों से भी ऊर्जा लेने लगता है। यही वो दौर होता है जब स्वास्थ्य संबंधी जोखिम काफी बढ़ सकता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का अनशन अब 17वें दिन में पहुंच चुका है। अगर वो लंबे समय से पर्याप्त भोजन नहीं ले रहे हैं तो उनके शरीर पर भी ऐसे गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है। लंबे उपवास में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कम हो सकते हैं, दिल की धड़कन प्रभावित हो सकती है और इसलिए ऐसी स्थिति में लगातार डॉक्टरी निगरानी बेहद जरूरी मानी जाती है। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, हर गुजरता दिन बल्कि हर गुजरता मिनट अब सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि पूरे आंदोलन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यह आंदोलन छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था। आज सोनम वांगचुक के अनशन का 17वां दिन है। जरा सोचिए, अगर हम एक दिन का भी व्रत रख लें तो अगले दिन भोजन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति देश की राजधानी दिल्ली में संसद से कुछ ही दूरी पर लगातार 17 दिनों से अनशन पर बैठा है। ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इसी बीच लगातार अपील की जा रही है कि राहुल गांधी आगे आएं और सोनम वांगचुक समेत कॉकरोच जनता पार्टी का खुलकर साथ दें। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक सरकार की ओर से बातचीत की कोई ठोस पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही? मांगे मानी जाए या नहीं, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन बातचीत शुरू होना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सरकार खामोश है। हालांकि विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता सोनम वांगचुक से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो अपना अनशन समाप्त करें। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले भी आंदोलन का समर्थन किया है। अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लामा ने भी उनसे अपील की है कि वो भूख हड़ताल
खत्म करे और छात्रों के आंदोलन को दूसरे तरीकों से आगे बढ़ाए। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फोन पर सोनम वांगचुक से बात की और अपने सांसद अरविंद सावंत को भी उनसे मिलने भेजा। उद्धव ठाकरे ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी बेहद कीमती है और उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए और अनशन समाप्त करवाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल समर्थन जता चुके हैं। टीएमसी के सांसद जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा। डीएमके ने समर्थन व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी खुलकर आंदोलन के साथ खड़ी नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है। आखिर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या बातचीत शुरू नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर अन्ना हजारे आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ ही दिनों में बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि लोकतंत्र में असहमति का जवाब संवाद से दिया जाना चाहिए। अब ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक के व्यक्तिगत अनशन तक सीमित नहीं रह गया है। समर्थकों के अनुसार ये छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक और व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों की चिंताओं को सुने, शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का जवाब दें और यदि जरूरत पड़े तो सभी पक्षों के साथ बातचीत का रास्ता निकाले। लेकिन सरकार तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, नींद से जागी ही नहीं है। नींद से जागने के लिए राहुल गांधी को खुलकर वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम कद्दावर नेता खुलकर वांगचुक का साथ दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पेपर लीक के मुद्दे पर पहले ही सरकार आक्रामक है। 17 जुलाई को तो वो देहरादून में इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ गरजेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी छात्रों के मुद्दे पर ही प्रदर्शन कर रही है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया खामोश है। उसकी आत्मा मर चुकी है। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर जो तथाकथित गोदी मीडिया है, वो सोनम वांगचुक के बारे में एक लाइन की खबर नहीं चला रहा है, क्योंकि वो सरकार का गुलाम हो चुका है, मोदी जी का गुलाम हो चुका है गोदी मीडिया। आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे या आलोचना करते रहेंगे कि अरे ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन है? क्या बीजेपी वालों के बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? क्या उन पार्टियों के सांसदों, विधायकों को भी आज समर्थन में नहीं जाना चाहिए? अपनी सरकार से, मोदी जी से नहीं कहना चाहिए बीजेपी के सांसद और विधायक से कि सोनम वांगचुक की सुनो, उनकी बात मानो? क्योंकि आपकी भी संवेदना मर चुकी है। और कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन में जाता है तो हल्ला करते हैं ये बीजेपी वाले, इनके ट्रोल, मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी अगर समर्थन में गई, मैं गया, हमारे पार्टी के तमाम और नेता गए, तो इसमें बुरा क्या है? यही तो आप नेताओं के लिए कहते हैं कि
आप संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पे बोलो, आवाज उठाओ। जॉन ब्रिटास सीपीएम के गए, वहां पर दीपांकर भट्टाचार्य गए जो सीपीआई-एमएल के हैं, वहां पे पुष्पेंद्र सरोज गए जो समाजवादी पार्टी से हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अपना समर्थन जताया, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी अपना बार बार उनको समर्थन जताते हैं। तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो ना कीजिए, क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जीना चाहता या नहीं रहना चाहता कि एक आदमी जो हमारी आपकी, इस देश के भविष्य की, इस देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, हम उसका साथ नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन मारकर नजरअंदाज करती रहेगी या फिर अब बातचीत का रास्ता खोलेगी? क्योंकि लोकतंत्र में असहमति का जवाब चुप्पी नहीं बल्कि संवाद माना जाता है। दूसरी तरफ राजनीतिक तस्वीर भी तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। एक एक कर विपक्ष की कई पार्टियां इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से आगे आने की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर राहुल गांधी के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे? क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को खुलकर अपना समर्थन देंगे? और क्या 17 जुलाई को देहरादून में होने वाला उनका कार्यक्रम इस पूरे आंदोलन को एक नई राजनीतिक दिशा देगा? क्योंकि ये भी सच है कि राहुल गांधी लंबे समय से पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी बल्कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष की एक बड़ी राजनीतिक एकजुटता का संदेश भी माना जाएगा। और अगर सरकार इसके बाद भी संवाद शुरू नहीं करती तो विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति से अलग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन के साथ सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे बातचीत शुरू हो, आंदोलन का सम्मान बना रहे और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी सार्थक समाधान सामने आए। और देखना होगा कि पहले कौन सा कदम उठता है। क्या सरकार बातचीत की पहल करती है या फिर राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन का नया चेहरा बनते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकार को तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या राहुल गांधी को खुद आगे आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।